हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म 14वां अध्याय। तब राजा पूछने लगे, हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अन्य पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं हैं। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में व्याप्त हैं। इसका क्या कारण है? शुद्धदेव जी कहने लगे, हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसीलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश पाया जाता है। बहुत थोड़े से मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं। अतः वह बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और प्रालौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता ही नहीं। वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं। इस पर मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नरपुत्र एक महायशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छतरी दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने पूछा, इन धर्मों को करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है? तब वे सब कहने लगे, हे राजन, आप अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमें बताने का अवकाश नहीं। आप हमारे गुरु जी से यह सब बातें पूछ लीजिए। शिष्यों की यह सब बातें सुनकर वह राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत ही प्रसन्नचित्त होकर राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता से गुरुजी से पूछने लगा, हे गुरुजी, मैं आखेट से थककर आपके आश्रम की तरफ आया तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसीलिए हे महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, जो धर्मों को छोड़कर विषय आसक्त हो जाता है वह यदि प्रातःकाल वैशाख मास का स्नान करे तो भी भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य किए हों परंतु वैशाख का आदर न किया हो वह भगवान से दूर ही रहता है। जिसने वैशाख मास बिना दान स्नान के खो दिया वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। यदि कोई वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा सा भी पूजन करता है तो वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन और अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा करना पड़ता है और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। जो वैशाख मास के धर्मों को नहीं करता वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को वैशाख धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर और यथोचित गुरु जी का पूजन करके अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वह भी वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा। वैशाख मास महात्म 14वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।